तो गाइस, क्या आपको याद है कि कैसे वांग ने पिछली बार बुलिज और उस विशाल एनाकोंडा को धूल चटाई थी भाई। वो तो बस एक ट्रेलर था और अब तो याओ को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है। जिस वजह से वांग साथ ऐसे खतरनाक लोगों के साथ लड़ने चला गया है जो कि पहले से ही उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। पर अभी भी उसका बड़ा पावर अप बन रहा है। तो क्या वांग उस बड़े पावर अप से पहले उन दुश्मनों को संभल पाएगा या फिर उसका खेल पहले ही तमाम हो जाएगा? तो वांग याओ को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में जाने लगता है, पर वह की सीढ़ियों के ऊपर लॉक लगा होता है जिसे वो अपने ब्रूट फोर्स से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। पर तभी पावलो आकर उसे रोक देता है और उसे बताने लगता है कि अगर वो अपनी ताकत से उसे खोलने की कोशिश करेगा तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तब वांग पावलो से उस गेट की मांगने लगता है। तब पावलो से समझने लगता है कि उसे उसे पहले उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वहां पर आने वाले हर एक पर्सन को खत्म करने के ऑर्डर्स मिले हैं। तब क्यूब वांग को बताता है कि उसके दुश्मन की कॉम्बैट पावर 52 है और उसके सिर्फ 50 पर। क्योंकि वांग ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो याओ को बचा कर रहेगा, तो वो पावलो से लड़ने चला जाता है। और यहाँ लो याओ को उनकी लड़ाई की फुटेज दिखने लगता है। तो वांग और पावलो के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ ये की वजह से वांग पावलो के हमले से बस तो पारा होता है, पर उसके अटैक का पावलो पर ज्यादा असर नहीं हो रहा होता। तब पावलो के अटैक वांग को चोट पहुंचाने लगते हैं और वांग उसे हराने के लिए उसकी वीकनेस को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो पावलो के कॉम्बैट पावर के सामने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। तब वांग पावलो की कमजोरी ढूंढकर उस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे कि पावलो को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब पावलो गुस्से की वजह से अंधाधुंध वांग पर हमला करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर वांग क्यूब की मदद से वहां पर हथौड़े को ले आता है और पावलो के सिर पर हमला करके उसे हराने में कामयाब हो जाता है। तो वांग को उस गेट की चाबी मिल जाती है और वो उस टावर को चढ़ना स्टार्ट कर देता है। पर तभी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ली उस पर हमला कर देता है, जिसके पहले हमले से तो वांग क्यूब के अंदर से बच जाता है, पर ज्यादा तेज रिएक्शन ना होने की वजह से ली के दूसरे हमले से वो सीढ़ियों पर लटक जाता है। तब ली को समझ नहीं आ रहा होता कि इतने कमजोर आदमी ने पावलो को हरा कैसे दिया, और वो उसे ऊपर लड़ने के लिए बुलवाने लगता है। तब वांग को पता चलता है कि ली की कॉम्बैट पावर 75 है, पर उसे उस पे इतना सारा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसके साथ लड़ने चला जाता है। तब हम देखते हैं जिस फ्लोर पर ली होता है, उस फ्लोर पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वो अंधेरे में छुपकर वांग पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा होता है। पर वांग ली के हमले को भांप लेता है और हम देखते हैं ली के पास अपने चाकू को वापस बुलवाने की भी पावर होती है, जिसे बचकर वांग उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसे लड़ाई में बहुत ज्यादा बोरियत हो रही हो। ली अंधेरे में फिर से गायब हो जाता है और वो अंधेरे में इसलिए लड़ रहा होता है क्योंकि उसे बचपन से ही अंधेरे में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिस वजह से वो बैट की तरह ही अंधेरे में साउंड की मदद से सभी चीजों को लोकेट कर सकता है। और उसकी ये पावर भी किसी काम नहीं आती और वांग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तब ली बड़ी तेजी से वांग पर हमला कर करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वांग को थोड़ी चोटें आती हैं। पर लास्ट में वांग बैट को वहां पर बुलाकर ली के अखरोट को तोड़ देता है, जिससे कि वो उस लड़ाई को भी जीत जाता है। तो यहाँ स्टोन को एहसास हो जाता है कि इस लड़के के अंदर कोई ना कोई स्पेशल बात जरूर है, पर उसे पूरा यकीन होता है कि उसका अगला ओपोनेंट वेयरवुल्फ उसे 10 सेकंड में हरा देगा, और अगर वो ऐसा ना कर पाया तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब वांग वेयरवुल्फ का सामना करने चला जाता है, पर जब वेयरवुल्फ वांग की तारीफ कर रहा होता है तभी वांग उस पे अचानक से हमला कर देता है, जिसे वुल्फ बड़ी आसानी से रोक देता है और वांग को चुटकियों में ही नीचे फेंक देता है। तब क्यूब उसे बताता है कि उसके एडवांस जेम्स को तैयार होने में अभी भी 1 मिनट बाकी है। जीस तो ऐसे वांग को उस वुल्फ को 1 मिनट तक संभालना पड़ेगा। तब वुल्फ वांग को चौक करने लगता है और वांग उसे बचने के लिए उस पर चाकू से हमला कर देता है। तब वांग जैसे ही वुल्फ को मुक्का मरता है, वैसे उसे समझ में आ जाता है कि वुल्फ की बॉडी लोहे जितनी स्ट्रांग है, और तब उनके बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर वांग का कोई भी हमला वुल्फ पर काम ही नहीं कर रहा होता, पर वुल्फ उसे बड़ी बुरी तरह धो रहा होता है, जिसमें उसका एक हाथ भी टूट जाता है। पर तभी वांग का एडवांस जेम तैयार हो जाता है, जिस वजह से उसके चैट्स बढ़ जाते हैं और वो फिर से ताकतवर होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब वांग अपनी लड़ाई को वार्म अप कहने लगता है, जिसे सुनकर वुल्फ भी खुश हो जाता है और वो दोनों लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तब वांग बड़ी तेजी से वुल्फ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है,
पर उसके अंदर की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जगह जगह दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वुल्फ फिर से वांग पर हमला कर देता है, पर वांग उसे एक ही मुक्का मारकर दूर पटक देता है और उस पर लगातार हमला करके उसे हरा देता है। तो ये सब कुछ देखकर लुओ को गुस्सा आ जाता है, पर उसका अंकल उसे समझता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वांग के जो अगले ओपोनेंट हैं वो ट्रू प्रोफेशनल्स हैं और वो मार्शल आर्ट अलायंस से बिलोंग करते हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। तब लुओ के अंकल उसे ये भी बताते हैं कि वहाँ पर जो लड़की लड़ने आई हैं, उसके पास एक रिस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट है, जिसे उतारने के बाद वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और उसमें इतना ज़्यादा खतरा हो सकता है कि उस टाइम उन्हें भी वह से जाना पड़ सकता है। तब अपनी न्यू पावर की वजह से वांग बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, पर उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो किसी भी कीमत पर याओ को बचा कर रहेगा। जी इस वजह से वो बिना आराम की आगे बढ़ने लगता है और तब उसे अगले ऑपनेट स्टोन और क्यूरी मिलते हैं। पर क्यूरी की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अलग होती है और वो लड़ने से पहले ये चीज़ चेक करने लगते हैं कि कहीं वह सुपर ह्यूमन या फिर कल्टीवेटर तो नहीं है, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। जी इस वजह से उन्हें समझ में आ जाता है कि उसकी पावर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है और ये सुनते ही क्यूरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो वांग के साथ हाथ मिलाकर उसे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिसके जवाब में वांग भी उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, पर क्यूरी उसमें मजा आने लग जाता है। जी इस वजह से वांग को लगने लगता है कि शायद क्यूरी एक साइको है। तब क्यूरी खुशी के मारे वांग पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जी इस वजह से वो कोई रिस्पांस नहीं दे पा रहा होता। तब स्टोर वांग को हार मान लेने के लिए कहता है और क्यूरी भी उसे लात मारकर दूर फेंक देती है। तब वांग लड़ने का डिसाइड कर लेता है। जी इस वजह से वो क्यूरी पर जोरदार हमला करता है, पर क्यूरी को अभी भी इसमें मजा आ रहा होता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ने लगती है, वैसे वैसे क्यूरी और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है और उसके अंदर का मॉन्स्टर जागना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टोन क्यूरी को शांत रहने के लिए कहता है, पर क्यूरी लड़ाई में इतना ज्यादा डूब चुकी होती है कि वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं होती। जी इस वजह से क्यूरी की आंख, दांत और नेल्स के शेप चेंज हो जाते हैं और वो अपनी नेल्स की मदद से वांग के हाथ से खून निकाल देती है। तब क्यूरी वांग का खून टेस्ट करने लगती है। जी इस वजह से वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे क्यूरी को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे किसी ने पोसेस कर लिया हो। तब क्यूरी वांग के गले पर हमला कर देती है, पर वांग उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। तो क्यूरी वांग के हर हमले को डॉज कर लेती है और उसके शोल्डर पर उसे काट कर उसके खून को पी लेती है, जिससे कि क्यूरी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। पर स्टोन एक्यूपंक्चर की पावर से क्यूरी को कंट्रोल करने लगता है। तो वांग भी ये देख हैरान हो जाता है कि उसका सामना एक मॉन्स्टर से है। जी इस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि क्यूरी के साथ लड़ना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वो देखता है कि स्टोन को शांत कर रहा है। जी इस वजह से वो इस चीज का फायदा उठाकर उन पे हमला करने का सोचने लगता है और स्टोन अपनी पावर को यूज करके उसे कुछ भी करने से रोक देता है। तो स्टोन वांग के साथ लड़ाई करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वांग के पूरे ब्लड से क्यूरी बहुत जल्दी अपग्रेड कर गई है। जी इस वजह से उसकी जान को खतरा है, तो इसलिए उसे जल्द से जल्द वांग को हराकर वह से निकलना पड़ेगा। तो स्टोन वांग पर हमला कर देता है, पर वांग उसके हमले से बच जाता है। तो स्टोन नोटिस करता है कि क्यूरी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जी इस वजह से वो वांग को याओ को सेव करने के लिए ऊपर जाने के लिए कहता है, पर वांग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि तो वो लोग छुप कर उस पर वार नहीं करेंगे। जी इस वजह से वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता था। स्टोन अपने लायंस के कॉइन और अपनी ब्लड की मदद से वांग से ये वादा करता है कि वो उसके पीछे नहीं आएगा, जिसके सबूत के लिए वांग उसकी वीडियो भी बना लेता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो लोग अब उस पर हमला नहीं करेंगे। तब वांग याओ को बचाने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और स्टोन अपने एक साथी मीशा को वहां से वापस चलने के लिए कहता है। पर तभी एक पर्सन आकर मीशा को बेहोश कर देता है और यहाँ लुओ का अंकल लुओ को अपने प्लान को छोड़कर वहां से जाने के लिए कहने लगता है। पर लुओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो इन सभी चीजों का जिम्मेदार क्वीन को ठहराने लगता है। तो उसका एक साथी चू उसे क्वीन के बारे में सोचने से मना करके इस टाइम उसे वांग पर ध्यान देने के लिए कहता है। तो लुओ पैसे दिखाकर चू को उसके प्लान को खत्म करने में मदद करने के लिए कहता है, पर चू की डॉल उसका हमला कर देती है और उसे पैसे के दम पर ऑर्डर देने से मना करती है। तो चू वांग के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो गाइज अब देखती हैं कि क्या वांग इसका सामना कर पाएगा या फिर जिस पर्सन ने मीशा को बेहोश किया
वो वांग की मदद करने आएगा। तो इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस पे क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते।